कब्र एक है और मुर्दे दो हैं। ट्रंप ने फैसला करना है कि इस कब्र में खुद उतरना है या नेतन्याहू को उतारना है, क्योंकि ईरान ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और ट्रंप के हाथ में है कि वो अब क्या चाहते हैं। जंग होगी तो अमेरिका का ज्यादा नुकसान है, मुज़ाकरात हो जाएंगे तो अमेरिका का कम नुकसान है। आगे का इंतहाई खतरनाक लाहे अमल ईरान ने जारी कर दिया है और बता दिया है कि वो किस तरह से अमेरिका और खलीजी ममालिक को तबाह करने जा रहे हैं अगर जंग हुई। और आने वाली जंग मजीद कितनी तबाहकुन, वहशतनाक और खतरनाक हो सकती है, ईरान ने इब्तदा में ही उसकी वार्निंग जारी कर दी है। और अब तक ईरान ने जितनी भी वार्निंग्स दी, जितनी भी धमकियां दी, दुनिया ये कह रही थी कि ईरान इन पे अमल दरामद नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने उन पर मनोअन अमल दरामद करके दिखाया और दुनिया को सरप्राइज किया। एक बार फिर ईरान कह रहा है कि बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। लेकिन देखना यह है कि ट्रंप ईरान की इस वार्निंग को सीरियस लेते हैं या फिर खुदकशी करने का प्लान करते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि कब्र एक है और मुर्दे दो हैं। या तो ट्रंप दफन होंगे या फिर नेतन्याहू दफन होगा, उसकी सियासत दफन होगी। इस पर तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानब एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा मोसाद का वो लीक हुआ है। उस मंसूबे में गजा के लोगों के हवाले से, फलस्तीनियों के हवाले से होलनाक किस्म की तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी। जहां मोसाद के हवाले से ये तफसीलात सामने आई हैं, तो वहीं कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इंतहाई सख्त खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और इनका मुस्तकबल दाव पे लग चुका है। इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और एक बार फिर हमला हो चुका है। हफ्ता खत्म हो चुका है, जिसके बारे में ट्रंप ने यह कहा था कि इस हफ्ते में डील तय पा जाएगी, लेकिन डील तो तय ना पाई। पर ईरान ने अमेरिका पर 3 हमले किए इस हफ्ते के अंदर और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका खुद एतराफ अमेरिका ने भी किया। और आज भी सहरी के वक्त ईरान ने अमेरिका के ऊपर कारी जरब लगाई है, उसके कमांड सेंटर उड़ा दिए हैं, जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, उसके जो फौजी एहलकार हैं वो मारे गए हैं इन हमलों में। और न सिर्फ उनको नुकसान पहुंचा बल्कि कुवैत, बहरीन, इनको भी नुकसान पहुंचा है। और ईरान इस वक्त मैदान में है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं वो पहली बार मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने अहम तरीन इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ईरान का जो आगे का प्लान है, जो नेक्स्ट लाएमल है, वो इतना खतरनाक और वहशतनाक है कि हम पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख देंगे। वो दुनिया जो अमेरिका बहादुर की बदमाशियों पर खामोश बैठी है, फिर उसको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अब ईरान ने कहा है कि अगर नाकाबंदी खत्म ना हुई, अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, अगर हम पर जंग दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की, तो अमेरिका ये सुन ले कि अमेरिका के हक में बेहतर यह है कि वो हमसे मुआहिदा करे, हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो हमें वापस करे। तो ये उसके लिए एक सस्ती डील है। लेकिन अगर वो जंग में जाएगा तो जंग उसको महंगी पड़ेगी। अब फैसला ट्रंप ने करना है कि उसने नेतन्याहू की लड़ाई लड़नी है या उसने अमेरिका को बचाना है, उसने नेतन्याहू की सियासत को बचाना है या फिर अपनी सियासत को बचाना है। ये सारा फैसला अब ट्रंप के पास है और ट्रंप देखते हैं कि इस पे क्या फैसला करते हैं। लेकिन ट्रंप फैसला करे ना करे, ईरान ने फैसला कर लिया है और बता दिया है कि ये हमारा डेड एंड है। इसके बाद हम मजीद कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे अमेरिका को। अमेरिका को मानना है तो हमारी इन बातों को मानना है और उसमें मुंजमद असासों की बहाली है। अगर अमेरिका नहीं मानता तो फिर आप यूं समझे कि मुज़ाकरात बंद गली में हैं। मुज़ाकरात बंद गली में हैं तो जंग दोबारा शुरू होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो फिर हम इस बार सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं बल्कि नाकाबंदी के खिलाफ बहीरा हिंद को भी बंद कर देंगे, यानी कि इंडियन ओशियन पर भी नाकाबंदी लगा देंगे, वहां भी तजारत नहीं होने देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, हम खलीजी ममालिक को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ईरान ने 3 ममालिक को हिट लिस्ट पर रखा है, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन। और ईरान का ये कहना है कि कतर और सऊदी अरेबिया ने तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने का फैसला किया है। लेकिन ये 3 ममालिक ये अब भी अमेरिका और इसराइल के पपेट बने हुए हैं। अब भी इनके पास वक्त है कि ये अपना किबला काबा दुरुस्त कर ले, अदरवाइज फिर ईरान इनको अपना अजली दुश्मन करार देगा और फिर ईरान इनके साथ वही सलूक करेगा जो अमेरिका और इसराइल के साथ अब तक जंग में किया है। इसके अलावा रशिया मैदान में आया है और रशिया ने एक मुआहिदा प्रपोज किया है ईरान को कि ईरान सऊदी अरेबिया और खलीजी ममालिक के साथ एक मुआहिदा दस्तखत करे ताकि इस खिते में अमन व अमान को कायम रखा जा सके। इस खिते में अमन व अमान कायम रखना इसलिए भी जरूरी है कि पूरी दुनिया की मईशत
इस खित्ते से जुड़ी है, क्योंकि तेल की एक बड़ी सप्लाई इस खित्ते से होती है और पूरी दुनिया की एनर्जी जो सेक्टर है वो इस खित्ते पे इन्हिसार करते हैं, और इस खित्ते का डिस्टेबलाइज होना, जंग में जाना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साल 2028 तक तेल की कीमतें 100 बैरल फी डॉलर तक ही रहेंगी, और अगर ये जंग मजीद तवील होती है, मजीद लंबी होती है, खलीजी ममालिक मजीद डिस्टेबलाइज होते हैं, तो फिर ये तेल की कीमतें 250 डॉलर फी बैरल तक जा सकती हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इंतहाई खतरे की बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात को किसी ना किसी समत लगा दिया जाए, लेकिन इस सारे मामले में इसराइल अपनी कोशिशें कर रहा है और हर तरह के हरबे आजमा रहा है कि मुज़ाकरात डिले होते जाए। लिबनान में जंग बंदी के बावजूद कार्रवाइयां जारी हैं, और अब गजा के लोगों को लेके, फलस्तीनियों को लेके एक इंतहाई खतरनाक प्लान अल्बानिया की हुकूमत ने बेनकाब किया है और बताया है कि किस तरह से मोसाद अल्बानिया में गजा के फलस्तीनियों को बसाना चाहती है और उसके लिए प्लानिंग कर रही थी, और अल्बानिया ने पूरी दुनिया के सामने ये प्लान रख दिया है। जहां अल्बानिया ने मोसाद की प्लानिंग लीक की है, तो वही मोसाद ने ये कहा है कि हम ईरान जंग में जमीनी कार्रवाई के लिए कुर्दिश जंगजुओं को तैयार कर रहे थे, और जेडी वेंस ने ये मामलात, ये बात तुर्किया के सदर उर्दगान तक पहुंचा दी। उर्दगान ने ट्रंप को कॉल की और ट्रंप ने फिर वो ऑपरेशन रोक दिया, और जेडी वेंस को पता चलने से हमारी ये सारी कार्रवाई नाकाम हुई, क्योंकि तुर्किया जीरो टॉलरेंस रखता है कुर्दिश जंगजुओं पर, और वो ये नहीं चाहता कि कुर्दिश जंगजू किसी भी तरह से खित्ते के अंदर इतने इंपॉर्टेंट हों या तगड़े हों कि उनको अमेरिका या इसराइल की इमदाद पहुंचे। और बर वक्त कार्रवाई करते हुए तुर्किया ने इसराइल के उस प्लान को भी नाकाम बनाया, और यही वजह है कि इसराइल अब कहता है कि हमारा अगला दुश्मन ईरान के बाद तुर्किया है, और तुर्किया के गिर्द दीगर ममालिक को इस्तेमाल करते हुए, भारत को इस्तेमाल करते हुए फौजी तनसीबात बढ़ाई जा रही हैं और उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। जहां तुर्किया के खिलाफ नाकाबंदी सख्त की जा रही है, तो वहीं खुद इसराइल की फौजें भी फंस चुकी हैं। इसराइल की फौजों ने पिछले दिनों लिबनान में एक तारीखी किले को फतह किया और उस पर अपना झंडा भी लहराया और पूरी दुनिया को बताया कि देखें जी, इस तारीखी किले तक हम पहुंच गए हैं, और ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़ी कामयाबियां हैं जो आईडीएफ मैदान जंग में हासिल कर रही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि लेबनान की मुजाहमती तंजीम ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया, और अब बुरी तरह फंस चुकी हैं इसराइली फोर्सेस उस किले के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से उस किले को लबनानी मुजाहमती फोर्सेस ने घेर रखा है। फिर ईरान वो भी मैदान में है, और इस वक्त हालात मजीद कशीदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि खुद मुज़ाकरात में शामिल जो मरकजी फरीक है ईरान, वो खुद ये कह रहा है कि मुज़ाकरात एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, जिस गली में एक कब्र है और दो उम्मीदवार हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू। अब ईरान कहता है कि ये फैसला ट्रंप ने करना है कि उस कब्र में खुद गिरना है या नेतन्याहू को गिराना है, क्योंकि आलमी जरीदे और डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर मुआहिदा हुआ, जंग खत्म हुई, तो फिर ये नेतन्याहू की सियासत की कब्र है, ये नेतन्याहू की कब्र तैयार हो रही है, और अगर ये मुआहिदा ना हुआ, जंग हुई, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की कब्र तैयार हो रही है और फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप गिरेंगे। अब देखना यह है कि नेतन्याहू खुद को इस मौत से बचाते हैं या वो उसमें गिरते हैं। आने वाला वक्त ही ये फैसला करेगा। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।